अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाती हूँ डिटर्मिनेंट आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपने लर्न करने हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट है ए डिटर्मिनेंट इक्वल 0, अगर आप डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड आउट करते हो और उसका आंसर 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल नहीं आता तो उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये दो बातें आपने याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, डिटर्मिनेंट ए, ये डिटर्मिनेंट ए का सिंबल है। देखें अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस डायगोनल को आपने मल्टीप्लाई करना है। इसमें ये जो एंट्रीज गिवन है 1 को 0 से, -1 और 0, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, इसको आपने चेंज नहीं करना। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस, ये जो माइनस है ये फार्मूले का है। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो सेंटर में आपके पास माइनस आएगा। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 -2 1 जा 2, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट आ गया वो आपके पास है -2। यहाँ पे देखें -2 है, 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये आपके पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? इसी तरह से मैट्रिक्स बी आपको गिवन है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सबसे पहले हम इन 2 एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 को 1 से किया -2, माइनस का साइन आ गया, 2 3 जा 6, -2 -6 इक्वल -8। ये कौन सा मैट्रिक्स आपके पास आ गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स बी डी गिवन है, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ डी आप इस तरह से लिख लोगे। सबसे पहले जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12, माइनस का साइन आ गया, माइनस जो है ये फार्मूला का है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास -2 आ गया, 12 - 2 इक्वल 10। डी का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 10, और ये भी आपके पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें मैट्रिक्स सी, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ सी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 - 6 इक्वल 0। ये आपके पास क्या आ गया? डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आया, तो ये आपका है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका सेम इसी तरह से है, वो आप लोग खुद करेंगे। देखें सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपको जो मैट्रिसेस गिवन है आपने इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। अगर डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल आ जाता है तो वो आपका है सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता वो आपके पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। आपको इसका मेथड में बताती हूँ आपने किस तरह से करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखें आज सबसे पहले आपने इन 2 एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। -1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -6। एक बात आपने याद रखनी है, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अगर आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है।
यानी अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, आपका आंसर ज़ीरो नहीं आता, डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता, तो फिर आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। सो मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर, देयरफॉर इट्स इनवर्स इज़ पॉसिबल। अब आपने लेना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है? आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आपने इन दोनों एंट्रीज की जो है स्पेस चेंज करनी है, जगह चेंज करनी है। -1 की जगह पे आ जाएगा 0 और 0 की जगह पे आ जाएगा -1, और इन दोनों एंट्रीज के आपने साइन चेंज करना है। यानी 3 पॉजिटिव था, एडजॉइंट में नेगेटिव हो गया, यहाँ पे 2 पॉजिटिव था और एडजॉइंट में आपके पास आ गया -2। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लें दोबारा से। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आपने मैट्रिक्स ए में इस डायगोनल्स की एंट्रीज को चेंज करना है, यानी इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इनको आपस में इंटरचेंज करना है, और इन दोनों एंट्रीज का आपने साइन चेंज करना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरह से शो करते हैं A-1 यानी A इनवर्स। इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपने जो एडजॉइंट ऑफ ए लिया था उसकी जगह पे आप ये मैट्रिक्स लिखोगे, और डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो आप लिखोगे यहाँ नीचे -6। अब इस हर एंट्री को आप जो है -6 पे डिवाइड कर दोगे। 0/-6 इक्वल 0 आ गया, -3/-6 1/2 आ गया, -2/-6 1/3 आ गया, -1/-6 1/6 आ गया। ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, सेम यही मेथड है, इन सब का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए और बी आपको 2 मैट्रिसेस गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपने ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी यानी मैट्रिक्स आई। आपने इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है और इन तीनों को इक्वल, एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। ये हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स ए, इसका हमने लिया एडजॉइंट लिया। देखें इन दोनों एंट्रीज को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया 6 1, और इन दोनों एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। +2 था -2 हो गया, +4 था -4 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट आपके पास है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। आपने मैट्रिक्स ए लिखा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स लिखा। इन दोनों मैट्रिक्स को अब आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से देखें हमारे पास क्या आंसर आता है। फर्स्ट रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1, 6 1 जा 6 प्लस माइनस 4 2 जा 8, 6 -8 -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, 2 1 जा 2, -2 प्लस 2 0, 6 4 जा 24 प्लस माइनस 6 4 जा 24, 24 -24 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 प्लस 6 1 जा 6, -8 प्लस 6 -2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर आ गया।
अब नेक्स्ट पार्ट देखें, एडजॉइंट आपने ऊपर फाइंड आउट कर लिया था, दोबारा से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स लिखोगे, फिर आप मैट्रिक्स ए को लोगे और इन दोनों मैट्रिक्स को अब आप मल्टीप्लाई करोगे, सेम उसी तरह से जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में किए। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, 6 माइनस 8 -2, 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 प्लस 12 माइनस 12 0, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, -4 प्लस 4 0, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, -8 प्लस 6 -2। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर आ गया। देखें आपका फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का आंसर सेम है। अब हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट देखें, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, आपने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 1 जा 6 माइनस 4 2 जा 8, 6 माइनस 8 इक्वल -2। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास है डिटर्मिनेंट आई। डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया था -2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 1। इस -2 को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2। अब देखें इन तीनों पार्ट्स का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। हैंस प्रूव दैट ए मल्टीप्लाई बाय ए एडजॉइंट इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए इक्वल डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में देखें आपने इक्वल प्रूव करना है मैट्रिक्स ऑफ बी और बी इनवर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मैट्रिक्स बी और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, इनको मल्टीप्लाई करने से -6 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, -6 प्लस 2 इक्वल -4। डिटर्मिनेंट बी आपके पास आ गया -4। अब आपने लेना है एडजॉइंट ऑफ बी। देखें इन दोनों एंट्रीज को आपने आपस में इंटरचेंज करना है, कर दिया। इन दोनों एंट्रीज के आपने साइन चेंज करने हैं, -1 +1 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा। अब हमने लेना है बी इनवर्स। बी इनवर्स का आपने फार्मूला है आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी वाला मैट्रिक्स लिखना है। बी डिटर्मिनेंट आपके पास आया था -4। अब इस मैट्रिक्स को आपने मैट्रिक्स की हर एंट्री को आपने -4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से आपके पास आ रहा है 1/2 -1/2 1/2 -3/4। आप देखें आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड बी इनवर्स। पहले आप बी वाला मैट्रिक्स लिखोगे, फिर जो बी इनवर्स फाइंड आउट किया आप वो वाला मैट्रिक्स लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे।
फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की हर एंट्री के साथ आपने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया। मल्टीप्लाई करने से और कटिंग करने के बाद हमारे पास आ रहा है 3/2 माइनस 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3/4 1 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 3/4। अब हमने इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, एलसीएम 2 आ गया। 3 माइनस 1 2/2 1 माइनस 3 प्लस 3/4 0/4 0 1 माइनस 1 0। यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लिया 2 माइनस 1 प्लस 3 2/2। आपके पास आ गया 1 और ये आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल। इसी तरह से राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड आपके पास है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। आपने बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स पहले लिखना है और फिर बी मैट्रिक्स लिखना है और इन दोनों मैट्रिक्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सेम उसी तरह से जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया है, मल्टीप्लाई करने से और कटिंग करने के बाद आपके पास आ रहा है 3/2 माइनस 1/2। इसको एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया 3 माइनस 1/2 2/2 कटिंग हो गई 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 0 प्लस 3/2 माइनस 3/2 ये भी 0 के इक्वल आ गया। माइनस 1/2 प्लस 3/2 इसका एलसीएम लिया माइनस 1 प्लस 3/2 2/2 कटिंग हो गई। ये भी आपके पास आई आ गया। देखें ये भी आपका 1 आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो मैट्रिसेस आ रहा है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हैंस प्रूव्ड बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स बी इक्वल आई। आपने इन तमाम क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इनको नीट कॉपीज़ पे नोट करना है। थैंक यू।